वालेकुम। कॉमर्स जान की कबीले में खुश आमदीद। आज ये एपिसोड ऑफ अकाउंटिंग सीरीज की 5वीं एपिसोड है। चौथी एपिसोड में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जाना। आज भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन ही करने लगे हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से। थोड़ा बहुत डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन भी करवाऊँ। पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, यकीनन आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैं बहुत सारी चीज़ों को फिलअप कर चुकी हूं। इससे पहले कि कुछ चीज़ें फिलअप आपको क्वेश्चन देके करनी होती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी तक, तो जब क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो इसलिए मैंने पहले ही बोर्ड पर लिख दिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया है। देखिए, मैंने एसेट भी लिख लिया, इक्विटीज़ भी लिख लिया, और ये सारी चीज़ें किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते वक्त से पहले अगर आप बना लें, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आने वाली, हर अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको इसी तरह का पैटर्न मिलेगा। लेकिन और एक और बात मैंने क्या की, क्वेश्चन पढ़ के मैंने नाम और मैं क्या बना रही हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन बना रही हूँ, और ये मंथ एंडेड है या ईयर एंडेड है वो भी मैंने उसमें से देख लिया। अगर आपको बिजनेस का नाम ना दिया जाए, तो यानी ये नहीं बताया जाए कि वो किस चीज़ का कारोबार करता है, तो मर्चेंडाइज वर्ड यूज़ करेगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये जानना कि वो कारोबार किस चीज़ का करता है, क्योंकि उसी के लिए आप यहाँ लिख पाएंगे कि मर्चेंडाइज है, या फिर वो कोई और अकाउंट है तो आप उसका नाम आगे बढ़ा पाएंगे या लिख पाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो पहला है फर्स्ट में मिस्टर कबीर स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश ₹50,000। सो बिल्कुल ये हम लिख देते हैं। एक तुम्हारे पास अकाउंट मिल गया हमें कैश, यानी हम कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पहला तो मुझे मिल ही गया इसमें कैश, और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको 2 इन्वॉल्व अकाउंट जरूर मिलेंगे, कम से कम 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस ट्रांजैक्शन में देखा जाए तो कैश तो मुझे फेमिलियर लग रहा है, लेकिन दूसरा अकाउंट मुझे नहीं मिल पा रहा है कि मैं क्या बनाऊं। तो ऑब्वियसली ये कारोबार कौन कर रहा है, मिस्टर कबीर। तो जब मिस्टर कबीर कर रहे हैं तो वही बिजनेस में पैसे लेकर आ रहे हैं, उधारी तो वही नहीं है। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल वाली याद हो तो A = L+C वाली कहानी, तो इसका मतलब जब A आ गया तो ऑब्वियसली वो C ही लाया होगा, यानी कैपिटल। तो कैपिटल का नाम भी हमें पता चल गया, कबीर भाई। 50,000 से दोनों प्लस हो गए। डन। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 02 में ओपन अ बैंक अकाउंट इन HBL। उसने बैंक अकाउंट खोला है, तो आप इसमें भी 2 इन्वॉल्व अकाउंट देखने हैं। बैंक अकाउंट खोला है तो बैंक तो मुझे मिल गया एक अकाउंट, लेकिन दूसरा अकाउंट ऑब्वियस उसमें कैश ही डालेगा, इसके अलावा तो कोई डाल नहीं सकता। तो मुझे 2 अकाउंट इन्वॉल्व मिल गए। तो कैश ऑलरेडी लिखा है, बैंक नहीं लिखा, तो बैंक में यहाँ लिख दूंगी और अपने अमाउंट को भी प्लस कर देती हूँ। तो ये अमाउंट है मेरे पास 25,000, और यहाँ से माइनस कर दूंगी मैं 25,000। ठीक, तो अब वही तरीकेकार है, बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस का तरीकेकार यही है, प्लस। डन। नेक्स्ट है 3, परचेज फर्नीचर 11,200। आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो अच्छा आगे देखिए कुछ नहीं लिखा, ना ऑन कैश ना ऑन क्रेडिट, तो ऑब्वियसली कैश के बगैर तो कोई डीलिंग हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर 2 अकाउंट मिल गए हमें, एक फर्नीचर और एक कैश। नाउ बैलेंस इट, और आप क्या करेंगे, आप पहले की तरह इन सबको भी प्लस करके देखेंगे क्या ये 50,000 बन रहा है। हर बैलेंस पे ये अमल करते रहेंगे तो आप ही की आसानी होगी कि आखिर में आके आपका बैलेंस जो है इनइक्वल नहीं आएगा। ओके, और साथ के साथ आप क्या करेंगे, इनको प्लस करके भी देख लेंगे ताकि दोनों का पता चल जाए कि इजिकल टू के इस तरफ और इजिकल टू के इस तरफ क्या वैल्यू बराबर है कि नहीं। इस अमल से आपका जो भी इनइक्वलिटी आएगी आपके ट्रांजैक्शन में, वो आपको फौरन से पता चल जाएगी। पूरी कंप्लीट करने के बाद जो है ना, थोड़ा सा फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वैल्यू और क्या कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मॉडल लिमिटेड ₹8,450। सो 2 अकाउंट है इसके अंदर, फिर से एक है परचेज मर्चेंडाइज, तो मर्चेंडाइज वर्ड आ गया, फ्रॉम मॉडल लिमिटेड। तो अब मुझे बताएं दूसरा अकाउंट कौन सा है। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो याद हो, और अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो गो एंड चेक इट आउट माय लास्ट वीडियो, एपिसोड ऑफ अकाउंटिंग सीरीज की 04 यानी एपिसोड 04। उसमें मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पर भी कर ही रही हूँ। खैर चलते हैं टॉपिक की तरफ।
जब किसी का नाम आ जाए तो समझ लें कि यहाँ पर उधारी का एक जिक्र है, चाहे फिर वो लेना हो या देना हो। तो चलिए जी देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट हमारे पास ओपन हुए हैं और कौन से नहीं। तो मर्चेंडाइज ओपन नहीं हुआ है तो उसको ओपन कर लेते हैं, और अकाउंट पेबल ऑब्वियसली ओपन है क्योंकि देखिए जब आप परचेज करेंगे तो आपको पैसे देने ही होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं मॉडल लिमिट। आप देख रहे होंगे कि मैं क्या करती हूँ कि जब भी ट्रांजैक्शन पढ़ती हूँ तो सिर्फ उन जिस वैल्यू का या जिस अकाउंट का यहाँ जिक्र होता है सिर्फ उसी के नीचे अमाउंट लिखती हूँ, और बाकी कहीं कुछ भी नहीं लिखती। बिल्कुल आप भी इसी बात का ख्याल रखेंगे कि बैलेंस में तो आपको हर वैल्यू को उतारना है जो ऊपर आपको वैल्यू दी गई है, चाहे वो डबल में दी गई है या सिंगल दी गई है। लेकिन अगर हम कोई नई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर ध्यान करना होगा कि सिर्फ हम उन्हीं को ही जो है ना टच करें कि जिसका जिक्र आपके अंदर किया गया है। ठीक है, नाउ it's time to again balance. So next transaction is 505 cash sales, cost price 2100 at rupees 2540। अब आप ये देखें इसमें दो वैल्यूज दी गई हैं, एक ब्रैकेट में दी गई है जो कॉस्ट प्राइस के नाम से और एक बाहर दी गई है। तो पहले तो सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि कौन से दो अकाउंट हैं। तो देखा जाए लिखा है कैश सेल्स, तो सेल्स का मतलब यही है कि आपने मर्चेंडाइज बेची है तो मर्चेंडाइज वर्ड और ये भी लिखा है, कैश भी लिखा है। लेकिन अब देख लेते हैं दोनों जगह कौन सी वैल्यू आने वाली है, क्या दोनों में सेम वैल्यू आएगी या दोनों में नहीं, क्योंकि अभी तक हम जितनी ट्रांजेक्शन करते हुए आए हैं उसमें हमने दोनों जगह पे सेम वैल्यू लिखी है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दो वैल्यूज दे दी गई हैं। तो देखते हैं कौन सी वैल्यू लिखते हैं। हाँ जी, तो देखें मैंने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस वाली जो है वो मैंने मर्चेंडाइज के नीचे लिखी है और जो एट प्राइस के साथ लिखी थी वो मैंने लिखी है कैश के नीचे। इसकी वजह क्या है, कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि एक्चुअल में चीज़ कितने की थी और मैंने बेची कितने में। तो एक्चुअल में चीज़ थी 2100 की, तो मैंने मर्चेंडाइज में से उतनी ही वैल्यू माइनस कर दी और कैश में मैंने कितने पैसे प्लस कर दिए जितने मुझे पैसे मिले। अब हम ये देखेंगे दोनों में से वैल्यू कौन सी बड़ी है, पैसे लेने वाली वैल्यू ज़्यादा है या जो खर्चे वाली है वो वैल्यू ज़्यादा। तो देखा जाए तो पैसे मुझे ज़्यादा मिले हैं, तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, प्रॉफिट हुआ है ऑफ कोर्स। सो तो हम कहाँ जिक्र है उसका, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो कॉलम है जस्ट लाइक दैट आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को भी समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शो करूँगी। कैपिटल में शो करने का मकसद ये है क्योंकि जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, इनकम, एक्सपेंडिचर है, उस सब का ताल्लुक किससे है, आपके कैपिटल से। दैट्स वाई हम कैपिटल में शो करें। इट्स टाइम टू अगेन बैलेंस। तो 06 के अंदर परचेज ऑन कैश, तो परचेज मर्चेंडाइज भी ओपन है, कैश भी है, परचेज का मतलब प्लस, ऑन कैश यानी पैसे है। नेक्स्ट है हमारे पास 11 के अंदर क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पर भी दो अकाउंट दिए गए हमारे पास, क्रेडिट पे सेल्स। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो सेल्स हुई है तो उसका मतलब मर्चेंडाइज माइनस, और क्रेडिट पर हुई तो उसका मतलब है क्या अकाउंट जनरेट हो गया या कौन सा अकाउंट जो है इन्वॉल्व हो रहा है, पैसे देने हैं या लेने, पैसे लेने हैं क्योंकि आपने सेल्स की है उधारी पर, तो देने के लिए अकाउंट इन्वॉल्व होता है अकाउंट रिसीवेबल। और आगे देख लेते हैं, नाम दिया होगा कि ना, कॉस्ट ₹1480 टू वली भाई। अब यहाँ पर भी देखें दो अकाउंट हो गए क्योंकि एक कॉस्ट रुपीज़ भी दे दी गई है और एट रुपीज़ भी दे दी गई है। तो हम सबसे पहले तो क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ें, दो अकाउंट चुने। तो भाई मर्चेंडाइज ओपन है और अकाउंट रिसीवेबल लेंगे तो वो ओपन कर लेते हैं। अब कौन सी अमाउंट कहाँ लिखी जा रही है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब है एक्चुअल में मर्चेंडाइज कितनी गई है 1480 और पैसे कितने मिले हैं 1700। डन? नहीं जी, अभी एक और काम बाकी है। क्या काम बाकी है, दो वैल्यूज हैं। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, जब दो वैल्यूज थी दोनों का डिफरेंस निकाला था, और डिफरेंस तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन उस डिफरेंस को प्लस करना है या माइनस हमने कैसे जाना था, कि ये बताइए कि मर्चेंडाइज कम गई है और पैसे हमें ज्यादा मिले, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस, प्रॉफिट हुआ है। नाउ इट्स टाइम टू अगेन बैलेंस। डन।
सो क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मेरा जो बोर्ड है वो जो है फिनिश हो चुका है, नीचे कोई जगह नहीं। और जब कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि दोनों पेजेस या पेजेस जिस पर भी आप काम कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए और सेम क्वेश्चन को आगे आपको दोबारा से कंटिन्यू करना है, तो आप कैसे करेंगे तो आपको बता देती हूँ। आप क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन आप दोबारा लिखेंगे, यानी कहाँ से, ज़रूरी नहीं कि नाम और ये चीज़ दोबारा लिखें, लेकिन एसिड और इक्विटी से प्रोप्राइटरशिप और कैपिटल, ये जो 3 आपकी लाइन्स है ये आप दोबारा लिखेंगे। तो आप देखें कि मैं इसको किस तरीके से करती हूँ। आपने देखा मेरा बोर्ड वो कंप्लीट हो चुका था, मेरे पास कोई जगह नहीं थी आगे ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट पेज पर आप भी ऐसे ही करेंगे। तो मैंने क्या किया, बोर्ड मिटाया, वापस से जस्ट डेट, करंट एसिड और एसिड वाला जो पोर्शन है वो लिख दिया। और अब दोबारा से मैं आपके सामने कंटिन्यू करूँगी अपनी ट्रांजैक्शन को, तो आप भी ऐसे ही करेंगे और लास्ट प्रीवियस बैलेंस को ज़रूर पहले उतार देंगे ताकि काम हो जाए। तो मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया, वो लास्ट बैलेंस जो था वो मैंने मिटाया नहीं और मैं जस्ट वो लिखा रहने दिया और बस अब मैं उसको फॉलो अप लूँगी। तो कैसे फॉलो अप लूँगी, तो देखें नेक्स्ट 15 के अंदर कह रहा है पेड टू मॉडल लिमिटेड बाय चेक ₹4000। सिंपल, मॉडल लिमिटेड मेरा कौन था, अकाउंट पेबल था और मुझे पैसे देने हैं उसे कितने, ₹4000। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व मुझे ढूंढना है, तो मॉडल लिमिटेड ये लिखा हुआ, तो मेरे पास है अकाउंट पेबल और दूसरा अकाउंट बाय चेक। तो चेक का ताल्लुक किससे, जी चेक का ताल्लुक है बैंक से, तो बैंक, तो मेरे पास बैंक भी ओपन है, तो मुझे कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं सॉल्व कैसे, देखिए जी मैंने क्या किया, मैंने बैंक में से माइनस कर दिया 4000, क्योंकि लाइबिलिटी यानी उधारी मेरी खत्म हो रही है, तो और लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो माइनस, और पैसे मेरे पास से जा रहे हैं तो माइनस, तो दैट्स व्हाई। तो इट्स टाइम टू अगेन बैलेंस। 18 रिसीव फ्रॉम वली भाई। तो यहाँ पर भी देखें 2 ही अकाउंट्स हैं। रिसीव क्या रिसीव हुआ भाई, मनी रिसीव हुई फ्रॉम वली भाई। वली भाई कौन है, हमारे रिसीवेबल्स हैं। तो कितना रिसीव हुआ है, 1700। तो पैसे जब आते हैं तो कहाँ जाएंगे, कैश में जाएंगे। तो कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, दोनों अकाउंट्स मेरे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो मुझे जनरेट नहीं करने, बस अमाउंट पुट करना है, पुट इट डाउन। इट्स टाइम टू अगेन बैलेंस इट। अच्छा इससे पहले बता दूं मैंने क्या किया है, कैश में मैंने प्लस किया है 1700 और अकाउंट रिसीवेबल में माइनस किया है 1700, बिकॉज उधारी खत्म हो गई है, चाहे वो लेने वाली हो देने वाली हो, तो दोनों में माइनस होता है। देखिए ये देने वाली थी खत्म हो रही थी तो माइनस किया, ये लेने वाली है तो खत्म हो रही है तो माइनस किया। तो अब बारी है बैलेंस की। नेक्स्ट इज 22 रिटर्न मर्चेंडाइज टू मॉडल लिमिटेड ₹150। तो अब आप ये देखिए मॉडल लिमिटेड से अभी भी हमारा उधारी बाकी है, पहली बात, और हमने अभी तक उनसे परचेज किया हुआ है, तो वो कह रहा है रिटर्न मर्चेंडाइज। तो देखिए परचेज और परचेज वाले से रिटर्न हुआ है, तो इसका मतलब है हमारे पास जनरेट हो गया परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का मतलब है मर्चेंडाइज वापस हमने कर दी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -150 परचेज रिटर्न और अकाउंट पेबल से भी माइनस, बिकॉज उधारी हमारी कम हो गई है। ठीक 150 ना, आपने जब चीज़ वापस कर दी तो पैसे भी तो नहीं देंगे, तो उतने पैसे में भी माइनस कर दिए, यानी इतने पैसे नहीं देंगे। अब बारी है अकाउंटिंग इक्वेशन के, जो हम ये बैलेंसेस निकाल चुके हैं, इसको प्रॉपरली मैनर में लिख कर ये देखने की कि क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है या नहीं। पेज पर गए, आपने इस तरीके से एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर आपने एसेट लिखे, जितने भी अकाउंट आपके पास मौजूद थे वो सारे लिखे, इक्विटीज थी उनके सारे अकाउंट्स आपने यहाँ पर लिखे और उसके अमाउंट्स लिखे, और फिर जस्ट टोटल करें तो ये हो जाएगा 54960। ठीक, प्लस करें इनको देखें और इन सबको प्लस करें, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है बिल्कुल ये भी हो जाएगा 54960। इस तरीके से आप अपने सारे टोटल्स लिख सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, या मेरी प्रीवियस किसी भी वीडियो के बारे में पूछना चाहते हैं, या कुछ और क्वेश्चन आपके जहन में मौजूद है, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और नाम तो आपको पता ही है, कॉमर्सतान। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉमर्सतान। बेल आइकन पर भी ज़रूर हिट कर दीजिए, मैं कहती नहीं हूँ तो आप करते नहीं हैं, फ्री है बिल्कुल, कर दीजिए। और हाँ, जाने से पहले
अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और कंट्री के लिए। एसेट बने, ना कि लायबिलिटी। फी अमान अल्लाह।